नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, काफ़ी सारी महिलाएं जल्द से जल्द गर्भधारण करना चाहती हैं। गर्भधारण के लिए वो सबसे उपयुक्त दिन और समय कौन सा होता है जब आपको संपर्क में रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यदि आप तुरंत कंसीव करना चाहती हैं। बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स, जहां से स्पर्म्स एंटर होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि ये खुला होना चाहिए। अगर ये बंद होगा तो आपको कंसीव नहीं होगा। महीने के कुछ ही ऐसे दिन होते हैं जब ये सर्विक्स का मुंह यानी कि बच्चेदानी का मुंह पूरी तरीके से खुला होता है। तो चलिए आगे के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वो कौन सा दिन होगा, कौन से ऐसे लक्षण होंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे समझ पाएंगे कि इसी दिन आपको संपर्क में रहना है, आपके बच्चेदानी का मुंह पूरा खुल चुका है। हर महिला के अंदर जो पीरियड का साइकिल होता है वो 30 से 32 दिन का होता है। इन पीरियड साइकिल को हम हेल्दी पीरियड साइकिल्स में काउंट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो मध्य भाग होता है यानी पीरियड्स के 10वें दिन से लगभग आपके ओव्यूलेशन के लक्षण चालू हो जाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो आपका यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, वहां पे 2 अंडाशय अल्टरनेट बेसिस पे हर महीने काम करने लगते हैं। इनमें से एक परिपक्व अंडा आपके ट्यूब्स में आता है जिसे हम फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं और यहीं पे 12 से 36 घंटे तक वेट करता है। अगर यहाँ पे स्पर्म्स मिल जाते हैं तो ये अंडा फर्टिलाइज्ड होता है, वरना ये फूट करके पीरियड के दौरान बाहर चला जाता है। अब यही वो उपयुक्त समय होता है 12 से 24 घंटे का, मैक्स टू मैक्स 36 आवर्स का, जब आपको कंसीव हो सकता है। तो हम इसे कुछ लक्षणों के हिसाब से समझने वाले हैं, क्योंकि ये जब अंडा आपके अंडाशय से निकल के ट्यूब में आता है तब कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हमारे शरीर में, महिला के शरीर में हर महीने ये दर्शाते हैं कि अब आपका एग निकल चुका है और अब आपका सर्विक्स का मुंह खुल गया है। सर्विक्स का मुंह ओपन अपने आप नेचुरल तरीके से होता है, क्योंकि जब ये एग प्राकृतिक रूप से अंडाशय से बाहर आता है तब सर्विक्स का माउथ ओपन होना जरूरी होता है, ताकि जितने भी सेल्स हैं पार्टनर के वो एंटर कर पाए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने के लिए होती हैं। तो 10वें दिन से ही जो सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो होता है नाभि के नीचे दर्द महसूस होना। ये दर्द आपको दाहिने या बाएं साइड भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारे अंडाशय होते हैं वो हमारे गर्भाशय के दोनों ही तरफ होते हैं और हर एक महीने अल्टरनेट बेसिस पे जब ये अंडाशय काम करते हैं तो कभी ये अंडा राइट साइड से भी निकल सकता है, कभी लेफ्ट साइड से भी निकल सकता है। फ्रेंड्स, जब ये अंडा हमारे शरीर से बाहर निकलता है, ट्यूब्स के अंदर आता है, तो इसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें चुभन जैसा एहसास हो सकता है। ये काफी माइल्ड पेन होता है जो कि कंटिन्यू बहुत देर तक नहीं होता है, ये कुछ घंटों या मिनटों तक ही होता है, राइट या लेफ्ट कहीं पे भी हो सकता है। सेकेंड सिम्टम्स, जब ये एग रिलीज होता है तो ये कुछ अंडे के सफेदी भाग के जैसा हमारे वजाइना से डिस्चार्ज भी करता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका काम होता है कि सर्विक्स को लचीला रखना, मुलायम रखना और फ्लेक्सिबल बनाना, ताकि सेल्स जो हैं वो आसानी से ऊपर की ओर तैर करके जा सके एग के पास। इस वजह से वजाइनल डिस्चार्ज का जो रंग होता है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है, थोड़ा थिक होता है और इसमें एक तरीके का खिंचाव होता है। जैसे हम चाशनी का तार चेक करते हैं उसी तरीके से ये तार बना हुआ दिखाई आपको दे सकता है जब आप वॉशरूम यूज़ करते हैं। तो ये वजाइनल डिस्चार्ज बहुत मेन सिम्टम्स होता है कि ओव्यूलेशन होने वाले हैं। बहुत बार क्या होता है फ्रेंड्स कि महिला के शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है, जिसको हम बेसल बॉडी टेम्परेचर बोलते हैं। इसे मापने का सबसे सही तरीका होता है कि जब आपके पीरियड्स खत्म हो जाते हैं उसी दिन से आप सुबह उठते से ही अपने शरीर का तापमान नोट करके रखिए किसी भी नोटबुक पे, और डेली आपको ऐसे ही करना है। जब 10वें या 11वें दिन आपके शरीर का फ्लैक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर 1 या 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज हो जाए, तब आप समझ सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन होने वाला है या फिर हो रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कई बार इस समय मूड में परिवर्तन होना, चिड़चिड़ापन महसूस होना भी हो सकता है। कई बार कुछ महिलाओं को स्पॉटिंग्स के भी लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये जो ओव्यूलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इससे आप बहुत आसानी से गर्भधारण कर सकती हैं, अपने उन बेस्ट दिनों को समझ सकती हैं। यदि आपको सिम्टम्स फील नहीं होते हैं तो ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत ईजिली मिल जाते हैं, जिसे हम ओव्यूलेशन किट कहते हैं या फिर ओव्यूलेशन स्मार्ट किट डिवाइस
इसके नाम से भी जानते हैं। ये सारे किट्स के पीछे इंस्ट्रक्शंस भी दिए होते हैं। ये बेसिकली आपके यूरिन में मिलने वाले हार्मोन्स को इंडिकेट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पीक सिचुएशन पे होते हैं जब आपके ओवुलेशन होने वाले होते हैं। तो ये जो स्ट्रिप्स है ये आपको बहुत ही अच्छे उन क्षणों को बता सकते हैं कि जब आपका एग रिलीज्ड होने वाला है। सो आई रियली होप फ्रेंड्स अब आप समझ चुके हैं कि बेस्ट डे को कैलकुलेट कैसे करना है। अब बात करते हैं, अगर आपकी इनरेगुलर पीरियड साइकिल है तो आपको ऑलवेज आपके पीरियड के बाद 15 to 25 डेज के बीच में ट्राई करना चाहिए और ओवुलेशन किट को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बहुत ही आसानी से आपके ओवुलेशन डे और फर्टाइल पीरियड का पता चलेगा। अगर ओवुलेशन आपकी समय से नहीं होती है क्योंकि पीरियड साइकिल आपकी इनरेगुलर है, तो पीरियड्स को रेगुलर करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तब आपके ओवुलेशन भी नियमित रूप से हर महीने होने लगेंगे और इसकी जानकारी भी आपको आसानी से मिलने लगेगी। फ्रेंड्स, महिला के पीरियड साइकिल पे बहुत हद तक डिपेंडेंसी होती है कि वो जल्द नेचुरल कंसेप्शन के लिए आपके शरीर को तैयार कर रहा है। इसलिए आपकी अनियमित पीरियड साइकिल है तो आप अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक करिए, या फिर आपके कुछ खान पान के ऐसे रूटीन है जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ रही है, आपके हार्मोन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी लाइफ स्टाइल, आप अपने फूड डाइट पे कंट्रोल करें। आपका बॉडी वेट अगर बढ़ा हुआ है तो उसको नियंत्रण करें। इन सब चीज़ों से आप अपनी पीरियड साइकिल को रेगुलर कर सकती हैं और उसके बाद कंसीवमेंट के लिए बहुत ही जल्दी रेडी भी हो सकती हैं। अगर और भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, या पूजा घर संसार इंस्टाग्राम आईडी या फिर फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।